जादुई शहर, नियोपुर और आरव की रोबोट टीम। बच्चों के लिए एक मजेदार और सीख देने वाली 2026 की कहानी। साल 2026 था। दुनिया बहुत बदल चुकी थी। स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड थे, बच्चों के बैग हल्के हो गए थे और कई घरों में छोटे छोटे रोबोट मदद करते थे। भारत के एक सुंदर शहर नियोपुर में 11 साल का एक लड़का रहता था, आरव। आरव बहुत जिज्ञासु था। उसे नई चीजें सीखना, मशीनें खोलना और फिर उन्हें जोड़ना बहुत पसंद था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी मीरा, जो बहुत समझदार और बहादुर लड़की थी। मीरा को कोडिंग और ड्राइंग का शौक था। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, इस साल यंग इनोवेटर चैलेंज 2026 होने वाला है। जो टीम सबसे अच्छा आविष्कार बनाएगी उसे पूरे देश में सम्मान मिलेगा। पूरा स्कूल उत्साहित हो गया। आरव ने तुरंत मीरा से कहा, हमें भी भाग लेना चाहिए। मीरा मुस्कुराई, लेकिन हम बनाएंगे क्या? आरव कुछ देर सोचता रहा। तभी स्कूल के मैदान में उसने देखा कि एक छोटा बच्चा गिर गया था और उसका भारी बैग दूर जा गिरा। बच्चा रोने लगा। तभी आरव के दिमाग में एक आइडिया आया, हम ऐसा रोबोट बनाएंगे जो बच्चों की मदद करे। मीरा खुश होकर बोली, वाह, एक हेल्पर रोबोट। दोनों ने अपनी टीम बनाई। टीम में उनका दोस्त कबीर भी शामिल हो गया, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत पसंद था। तीनों रोज स्कूल के बाद आरव के घर की छत पर मिलते। वहीं उन्होंने अपना छोटा सा लैब बनाया था। पहले दिन कबीर ढेर सारे तार और छोटे मोटर लेकर आया। मीरा लैपटॉप लाई और आरव पुराना रोबोटिक बॉडी लेकर आया। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। इस रोबोट का नाम क्या होगा? मीरा ने पूछा। आरव बोला, स्पार्की। सबको नाम बहुत पसंद आया। धीरे धीरे स्पार्की तैयार होने लगा। उसकी गोल गोल आंखें थीं, छोटे पहिए थे और सामने एक स्क्रीन लगी थी। एक दिन मीरा ने उसमें आवाज पहचानने वाला सिस्टम डाल दिया। मीरा बोली, अब यह हमारी बातें समझ सकता है। आरव ने कहा, स्पार्की हेलो। रोबोट की आंखें चमक उठी। हेलो आरव, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। तीनों खुशी से उछल पड़े। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। उन्हें स्पार्की को इतना समझदार बनाना था कि वह बच्चों की मदद कर सके। अगले कई दिनों तक उन्होंने उसे ट्रेन किया। स्पार्की अब कर सकता था बैग उठाना, होमवर्क याद दिलाना, रास्ता बताना, गिरने पर मदद बुलाना, पानी पीने की याद दिलाना। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, बचाओ बचाओ। तीनों दौड़कर बाहर गए। उन्होंने देखा कि पड़ोस की दादी माँ सड़क पर फिसल गई थीं। आरव तुरंत बोला, स्पार्की, हेल्प मोड ऑन। स्पार्की तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपनी स्क्रीन से इमरजेंसी कॉल भेजी और दादी माँ के पास छाता खोल दिया। कुछ ही देर में लोग मदद के लिए आ गए। दादी माँ ने प्यार से कहा, बेटा, तुम्हारा रोबोट तो फरिश्ता है। उस दिन पहली बार तीनों दोस्तों को लगा कि उनका आविष्कार सच में लोगों की जिंदगी बदल सकता है। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरा स्टेडियम बच्चों के आविष्कारों से भरा था। कहीं उड़ने वाले ड्रोन थे, कहीं स्मार्ट पौधे, कहीं होमवर्क मशीन। आरव थोड़ा घबरा गया। हम जीत पाएंगे क्या? मीरा बोली, हम जीते या नहीं, हमने अच्छा काम किया है। तभी मंच से घोषणा हुई, अगली टीम स्पार्की। तीनों मंच पर पहुंचे। आरव ने प्रस्तुति शुरू की। हमारा रोबोट सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों का दोस्त है। मीरा ने स्क्रीन पर स्पार्की के फीचर दिखाए। फिर कबीर बोला, स्पार्की खतरे में तुरंत मदद भी बुला सकता है। सभी लोग ध्यान से देख रहे थे। तभी अचानक स्टेडियम की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा हो गया। कुछ बच्चे डरने लगे, लोग इधर उधर भागने लगे। तभी स्पार्की की आंखें चमकी। इमरजेंसी मोड एक्टिवेटेड। उसने अपनी बैटरी से बड़ी लाइट जला दी। फिर उसने छोटे बच्चों को सुरक्षित बाहर का रास्ता दिखाना शुरू किया। पूरा स्टेडियम उसकी रोशनी से चमक उठा। सभी लोग हैरान थे। कुछ मिनट बाद बिजली वापस आ गई। जजों ने तालियां बजाईं। बाता के लिए हैरान थे। मुख्य जज बोले, आज इस रोबोट ने सिर्फ प्रस्तुति नहीं दी, इसने लोगों की मदद भी की। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब रिजल्ट का समय था। तीनों दोस्तों की धड़कन तेज हो गई। यंग इनोवेटर चैलेंज 2026 का विजेता है टीम स्पार्की। तीनों खुशी से चिल्ला पड़े। आरव की आंखों में आंसू आ गए। मीरा बोली, हम जीत गए। कबीर उछल पड़ा। उन्हें ट्रॉफी मिली और पूरे देश में उनकी चर्चा होने लगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई।
कुछ महीनों बाद सरकार ने बच्चों की मदद के लिए स्कूलों में छोटे हेल्पर रोबोट लगाने का फैसला किया और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया स्पार्की मिशन। अब हजारों स्कूलों में छोटे छोटे स्पार्की बच्चों की मदद करने लगे। किसी का बैग उठाते, किसी को रास्ता बताते, किसी को समय पर पानी पीने की याद दिलाते। एक दिन आरव छत पर बैठा आसमान देख रहा था। मीरा ने पूछा, अब अगला सपना क्या है? आरव मुस्कुराया, ऐसी मशीन बनाना जो पूरी दुनिया को खुश कर दे। तभी स्पार्की बोला, मैं भी मदद करूंगा। तीनों दोस्त हंस पड़े। हवा धीरे धीरे चल रही थी। आसमान में चमकते तारे जैसे कह रहे थे, जो बच्चे सपने देखते हैं वही भविष्य बदलते हैं। सीख, तकनीक का सही इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए होना चाहिए। दोस्ती और टीम वर्क से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। छोटे सपने भी दुनिया बदल सकते हैं।